भारती की कविताएं किस तार शतक में प्रकाशित हुई थी? ए पहला तार शतक, बी दूसरा तार शतक, सी तीसरा तार शतक या डी चौथा तार शतक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों बी दूसरा तार शतक। अगला प्रश्न है भूल गलती नामक प्रसिद्ध काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? ये नागार्जुन, बी निराला, सी मुक्तिबोध या डी प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है गजानन माधव मुक्तिबोध किस शतक के कवि हैं? तार शतक, ए तार शतक, बी दूसरा तार शतक, सी तीसरा तार शतक या डी चौथा तार शतक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गजानन माधव मुक्तिबोध तार शतक के कवि हैं। अगला प्रश्न है यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो शीर्षक गीत संकलित है। ये नीरजा में, बी दीपशिखा में, सी निहार में या डी रश्मि में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों बी दीपशिखा में। अगला प्रश्न आगन के पार द्वार नामक काव्य कृति का प्रकाशन कब हुआ? ये 1950 में, बी 1961 में, सी 1970 में, डी 1972 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 1961 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मनमथ नेजा नूक सी खूबी खूबी जिमाही में मनमथ का अर्थ है ये कामदेव, बी शंकर, सी विष्णु या डी शिव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ये कामदेव। अगला प्रश्न है बिहारी रत्नाकर किसकी कृति है? ये बिहारी लाल, बी जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी भूषण या डी रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों बी जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न है जुवति जोन हमें मिल गई, नए गन होती लखाई, शोधे कई डोरे लगी, अली चली समझाई। ये दोनों वर्णित नायिका किस कोटि की है? शुक्ला विसारिका, कृष्णा विसारिका या दिवसा विसारिका या पोषित प्रतिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों शुक्ला विसारिका। ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मीत सुजान अनीति करो जिन हा नहुजी मोहि मोहि इस काव्य पंक्ति के रचनाकार है? ये घनानंद, बी बिहारी लाल, सी केशव या डी सूरदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ये घनानंद। अगला प्रश्न है अंग्रेजी पढ़ के जगत सब गुण होत प्रवीण इसकी काव्य पंक्ति है? ये निराला, बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सी पंत या डी नागार्जुन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है महाराणा का महत्व के रचनाकार है? ये प्रसाद, बी महादेव वर्मा, सी अज्ञेय या डी धुमिल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ये प्रसाद। अगला प्रश्न है अज्ञेय को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष और किस कृति पर मिला था? आदम के पार द्वार सन 1962, कितने नौ कितनी बार सन 1978, बाबरा हेरी सन 1954 या बाबरा हेरी सन 1962। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों कितनी नौ कितनी बार, बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आंसू किसकी रचना है? ये जयशंकर, बी पंत, सी महादेव वर्मा या डी अज्ञेय। तो आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये रानी मन देख विचारी ये नैहर रहना दिनचारी किसकी काव्य पंक्ति है? ये कबीर, बी मीराबाई, सी जायसी, डी तुलसीदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों सी जायसी। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कबीर को वाणी का डिक्टेटर किस आलोचक ने कहा है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बी हरिप्रसाद द्विवेदी ने, सी डॉक्टर नगेंद्र ने या डी डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। तो वाणी का डिक्टेटर कबीर को हरिप्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है केशवदास के रामचंद्रिका महाकाव्य में सर की जगह किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ये समय, बी खंड, सी प्रकाश या डी उल्लास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी प्रकाश। अगला प्रश्न है कब केशवदास का जन्म कहाँ हुआ था? ये ग्वालियर, बी आगरा, सी ओरछा, डी कानपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों सी ओरछा। अगला प्रश्न है पद्मावत में राजा रतनसेन को किसका प्रतीक बताया गया है? ये तन का, बी मन का, सी गुरु का या डी माया का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों बी मन का। अगला प्रश्न है साहित्य लहरी किसकी कृति मानी जाती है? ये सूरदास की, बी नंददास की, सी तुलसीदास की या डी मीराबाई की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ये सूरदास। अगला प्रश्न है तुलसीदास नामक लंबी कविता के रचनाकार कौन है? ये पंत, बी महादेव वर्मा, सी निराला या डी नागार्जुन। तो तुलसीदास जो है निराला की कृति है। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रामचरितमानस के प्रथम कांड का नाम है? बालकांड। ये विकल्प सही हो जाएगा। अयोध्याकांड, सुंदरकांड और अरण्यकांड। रामचरितमानस के प्रथम कांड का नाम है ये बालकांड, बी अयोध्याकांड, सी सुंदरकांड, डी अरण्यकांड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ये बालकांड। अगला प्रश्न है शूर की राधा में अन्य गोपियों की तरह उतावलापन नहीं है, वह सच्ची प्रेमिका है। सूरदास की राधा तीन लोग से न्यारी सृष्टि है, अपूर्व, अद्भुत और विचित्र। किसका कथन है? आचार्य हरिश्चंद्र द्विवेदी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का, डॉक्टर बलराम तिवारी का। इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों ये कथन है आचार्य हरिश्चंद्र द्विवेदी का। ये विकल्प सही हो जाएगा। आज की प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न है। तो प्रिय विद्यार्थियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूरदास का जन्म स्थान है ये रुनुता, बीसी ही सी मथुरा नगरी की ग्वालियर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ये रुनुता। तो प्रिय विद्यार्थियों प्रश्नोत्तरी कैसी लगी आप कमेंट अवश्य कीजिए। पुनः मुलाकात होगी एक नई प्रश्नोत्तरी के साथ, नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करे। इसी मंगलासा के साथ मैं आपसे अनुमति लेता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।